तारीख गवाह है कि जब जब कहा गया है कि लाहौर कलंदर्स सिर्फ किसी एक प्लेयर पे डिपेंडेंट है, तो लाहौर ने चीख के बताया कि इट्स नॉट लाइक दिस। हमारी एक कोर बनी हुई है जिसके थ्रू हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर चाहे आप राशिद खान की एग्जांपल ले लो, चाहे आप इरशाद हुसैन की एग्जांपल ले लो, या फिर चाहे आप फखर जमान की एग्जांपल ले लो, लाहौर ने प्रूव किया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली वन प्लेयर, ईदर बाय विनिंग मैचेस और बाय विनिंग ट्रॉफीज। पहले कहा जाता था राशिद खान है तो इनकी टीम है, राशिद खान नहीं है तो ये किसी काम के नहीं है। राशिद खान गया तो फिर यही हमने इरशाद हुसैन को कहना शुरू कर दिया। फिर अब रिशाद नहीं था, फखर जमान था, तो फिर जो है वो फखर जमान आज नहीं था। तो आज के मैच में आपने लाहौर कलंदर्स की हालत देख ली कि इवन इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 13 ओवर्स दे एंडेड अप पोस्टिंग अ टारगेट ऑफ 186 रन्स। देयर वाज नो फखर जमान, बट देयर वाज मोहम्मद नईम, अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट। ठीक है, एंड आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। मुझे लगता है मेरे में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ही मैं किसी प्लेयर पे तनकीद करती हूँ वो प्लेयर अगले दिन परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। ओके, बट देयर इज दिस वन थिंग विद मोहम्मद नईम कि ही इज अ मैन ऑफ बिग मैचेस। अब ठीक है, आप कह सकते हो कि यार आज तो बिग मैच नहीं था, बट इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर लाहौर कलंदर्स एट द वेरी सेम टाइम टू विन दिस मैच, क्योंकि आफ्टर ऑल व्हाट हैपेंड इन द मैच अगेंस्ट कराची किंग्स, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कलंदर्स टू विन द मैच। और आज मोहम्मद नईम खड़ा हुआ व्हेन ही रियलाइज कि यार आज हमारा फखर नहीं है हमारे साथ, तो वी नीड टू डू समथिंग। और कंसर्निंग द फैक्ट कि मुल्तान का बैटिंग ऑर्डर बड़ा तगड़ा है, तो उसने फ्रंट से आके रन स्कोर करना शुरू किए। आप खुद सोचो, 60 रन ऑफ ओनली 28 बॉल्स, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से स्कोर करना, 4 चौके 4 छक्के, सो ये बंदा आपको नेशनल T20 कप में परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आएगा, एशिया कप में परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आएगा, बट व्हेन इट इज फॉर कलंदर्स एंड कलंदर्स के लिए भी एट इंपॉर्टेंट स्टेजेस, तो मोहम्मद नईम आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। कलंदर्स कभी भी किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, कलंदर्स नहीं होते। एंड मुझे भी लग रहा था कि यार फखर नहीं होगा तो इनकी बैटिंग में कौन परफॉर्म करेगा, बट टॉप 3 ने आज रन स्कोर किए हैं। अब मोहम्मद नईम ने अब्दुल्ला शफीक का कैमियो उठा के देखो, फिर आप बात करो ईमान की, मतलब ईमान की अगर गेम आप पेस के अगेंस्ट उठा के देखो, सो दैट इज नॉट इंप्रेसिव। इंप्रेसिव तो दूर की बात, दैट इज वेरी एवरेज। बट स्पिन के अगेंस्ट देखो, चाहे स्लो लेफ्ट आर्म है, चाहे लेग स्पिन है, कुछ भी है, उसकी एवरेज भी बड़ी तगड़ी है और स्ट्राइक रेट भी बड़ा तगड़ा है। तो फिर आज आपने उसकी इनिंग्स उठा के देख ली, स्कोरिंग 45 रन ऑफ ओनली 19 बॉल्स, दैट इज समथिंग वेरी इंप्रेसिव। मुल्तान सुल्तान हार तो गया है, बट द फाइट वाज ऑन टॉप लेवल। ठीक है, मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रुप स्टेज मैचेस जीत जाना हार जाना, इट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द फाइट। और उनके हर प्लेयर ने फाइट पुट अप करने की कोशिश की, दे डिड नॉट गो इनटू शेल, जो कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को आज बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। यू लुक एट रफात मिनहास, आप एस्टन टर्नर की बात करो, आप शान मसूद की बात करो, द बिगेस्ट पॉजिटिव टू टेक आउट फ्रॉम टुडेज मैच इज शान मसूद। द वे ही इज अडेप्टिंग विद मॉडर्न डे क्रिकेट इज जस्ट सो कमेंडेबल। पिछले मैच में भी आप इसके रन उठा के देखें और आज के मैच में भी रन उठा के देखें, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर कर रहे हैं वो शान मसूद जो कभी बहुत एंकरिंग में या कभी बहुत शेल में चले जाते थे। सो आई बिलीव कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पर्सपेक्टिव में देखें, सो दैट हैज टू बी द बिगेस्ट पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ दिस मैच, कि शान मसूद वो भी मिडिल ऑर्डर में इतना शानदार क्लिक करना शुरू हो गए, बिकॉज ही इज रियलाइजिंग कि यही मॉडर्न डे क्रिकेट है। एक और रिकॉर्ड टूटा है आज, विच इज द हाईएस्ट रन्स कंसीडर्ड इन द फर्स्ट ओवर ऑफ अ PSL इनिंग्स, एंड दैट इज ऑब्वियसली बाय नन अदर देन द डेब्यूटेंट मोहम्मद इस्माइल। 26 रन कंसीड कर दिए, इससे पहले 23 रन का रिकॉर्ड था। सो दैट इज एन अनवांटेड रिकॉर्ड फॉर अ डेब्यूटेंट। बट आपको क्या लगता है, आपके लिए स्टार परफॉर्मर कौन था आज के मैच में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।